नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप समों का गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के गाइस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। हम लोग को पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के ही अगला ही वीडियो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकाई अंक। यहाँ से सवालें आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी बहुत बेहतरीन सवालें देखने को मिली है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल गलत हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन के साथ और अगर अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी तरह के सवाल पूछा जाए लेकिन आप उसको गलत नहीं करोगे। ठीक है, आइए पूरे सेशन एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। अगर पूरे सेशन देख करके एक प्रॉपर नोट्स बना लिए तो आप निश्चिंत रहिए, मेंस देने चले जाएं या किसी भी पैन इंडिया की एग्जाम को आप फेस करिए। आज के बाद यूनिट डिजिट की टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट को मैं पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई किस तरह से हम इसको आसान कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को मुझे हार्डली 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए हर तरह की टाइप के सवालों पर आज हम बात करेंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो हो सकता है अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, ना आपसे कुछ हम चार्जेज की उम्मीद करता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी वीडियो अगर शेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुँच जाएगा जो नीड होगा जिनको। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं पेड भी अगर पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी बोलता हूँ इस लेवल के कंटेंट वो नहीं देगा आपको। अगर दे रहा था यूट्यूब पे जाके देख लो कहीं भी, उसके बाद मुझे मेरा वीडियो उसके बाद ही देखना आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट हिंट डालिएगा इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्त? ठीक है, इकाई अंक समझिएगा। इकाई अंक को क्या बोलते हैं समझते? क्या सवाल है, किस तरह से पूछेगा? सबसे पहला सवाल मन में यही उठ रहा होगा, से इकाई अंक के सवाल बनते कैसे, पहले इतना बता दो। क्या सवाल में ऐसा कर देगा? क्या 73 दे करके बोलेगा इसका इकाई अंक बता दिए, यूनिट प्लेस बता दिया, अपने आप पे 3 मार्क के आंसर आ जाओगे? क्या ऐसा उम्मीद कर रहे हैं क्या? नहीं, इतनी आसान सवाल आएंगे नहीं। तो फिर सवाल सर पूछेंगे क्यों और मतलब किस तरीके से पूछेंगे और हमें कोई रूल्स की जरूरत पड़ क्यों रही है, ये पहले मुझे आप क्लियर करो, तब हम आगे पढ़ने का काम करेंगे। हम बोले ठीक है, तुमको थोड़ा फील कराते हैं, आप फील कर लेना। हम बोले 3 टू द पावर 1 लिखो तो आप बोलोगे सर क्या हो रहा है 3। हम बोले वेरी गुड। 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर? ये 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 को हम लोग 2 बार लिख रहे हैं। हम बोले बहुत बढ़िया, मतलब 3 इंटू 3 मेरे दोस्त, इसका मतलब सर आप बता पा रहे हैं यूनिट प्लेस कितना 9। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ जाएंगे ऐसे करते करते, अगर 3 टू द पावर में आपको बोलूंगा कि नहीं चलो यहाँ पे 70 है तो बताओगे यूनिट प्लेस क्या होगा? तो अब आप बोलोगे सर ये तो इसका मतलब ये हुआ 3 टू द पावर 70 का ये मतलब होता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70 टाइम्स लिखना। और 70 टाइम्स अगर आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको? क्या सर इसको मल्टीप्लाई करते करते आप 70 टाइम्स अगर करेंगे तो क्या टाइम बचेगा, क्या नहीं बचेगा? तो यहां पर आपको लगा होगा कि हाँ सर, अगर कोई ऐसा रूल होता कि इसको हम देख करके टिक करके आगे निकल जाते हार्डली 3 या 4 सेकंड में तो ज्यादा बेटर होता। तो याद उम्मीद करते हैं आप ये फील भी कर लिए कि अब आपको एक रूल की नीड क्यों पड़ रही है। आइए हम बात करते हैं बेहतरीन तरीका, एक रूल को समझते हैं, उसके बाद हम सवाल को बैक टू बैक करेंगे। ठीक है, पहले आइए रूल की ओर मूव करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रूल है क्या और किस तरह हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है सर? हमको इकाई अंक निकालना, हमको यूनिट प्लेस निकालना। हम बोले वेरी गुड। तो दुनिया की कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो उसके इकाई अंक हो क्या कह सकते हैं? अरे सर जितना मैथ्स के डिजिट होते होंगे, हाँ ठीक है सर। तो सर जो यूनिट डिजिट हो सकता है ना, वो जो डिजिट हो सकते हैं सर यूनिट प्लेस पे, वो क्या क्या होगा सर? या तो 0 होगा, या तो मेरे दोस्त 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ? 0 से लेकर के 9 तक के बाहर के कोई डिजिट तो है नहीं, तो यही हो सकता है। हम बोले हाँ, तो इसका मतलब हमें जो ऑब्जर्वेशन करनी है इतना ही डिजिट पे करनी है। बात क्लियर हुआ? आइए ऑब्जर्वेशन करते हैं डिटेल। इसमें से कुछ आपको ऐसे जो डिजिट दिख रहे होंगे, बताओ क्या कौन कौन डिजिट है जिसका पावर आप कुछ भी कर दो उसका यूनिट प्लेस नहीं बदलती है, वो हमेशा सेम ही आएगी। उसमें से आप बोल रहे 0 का पावर एनी कर कुछ भी कर दो है ना, एनीथिंग, तो इसका मतलब 0 ही होने वाला। हम बोले वेरी गुड। 1 का पावर कुछ भी कर दो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही आएगा। 5 का पावर आप कुछ भी कर दो मेरे दोस्त, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 5। 6 टू दी पावर अगर कुछ भी करते हैं इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा। ये बात अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ आ गया होगा। सर कुछ ही पावर करके देख लो इसका यूनिट प्लेस नहीं बदलेगा। हम बोले ठीक है, जिसमें नहीं बदलेगी उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिसमें बदलेगी सर उस पर बात कर लीजिए। हम बोले हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं सबको कि ठीक है सर 4 ऐसे डिजिट तो हमको मिल चुका है जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है सेमी होती है। ठीक है, चलो तो इसको हम चाहे तो थ्योरी में बनाकर भी लिख भी सकते हैं। देखो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, एक मिनट इसको मैं कैंसिल करके इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गया कि सर गॉट इट। तो यहाँ पे पहला रूल ले लो, पहला रूल तो ये ले लेना आप लोग
कि देखो यहाँ पे 0 टू द पावर n रहे, अगर 1 टू द पावर n रहे, अगर 5 टू द पावर n रहे, n का मतलब पावर होगा, समझ में आया क्या? 6 टू द पावर अगर n रहेगा मेरे दोस्त तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा, समझिएगा, यूपी का मतलब यूपी मत समझ लें, उत्तर प्रदेश, यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक, समझ में आया क्या सर? इसका क्या होगा? नंबर इटसेल्फ होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद ये नंबर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे रूल की ओर मूव करना चाहेंगे। अब दूसरे रूल पे हम एक कोई डिजिट को उठाना चाहूंगा, चलो 2 को उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पकड़ पाओगे चीजें। ठीक है सर, 2 टू दी पावर अगर 1 ले लोगे तो क्या होगा? हम बोले यूनिट प्लेस क्या होगा? 2 होगा। हम बोले 2 का स्क्वायर कर देंगे, यूनिट प्लेस कितना होगा? 4। वेरी गुड सर, 2 का क्यूब कर देंगे, यूनिट प्लेस कितना होगा? हम बोले 8। सर 2 टू दी पावर 4 करके बताइए। हम बोले 16 के कितना हो गया? 6। हम बोले रुको यहाँ पे मत रुकिए, अभी हम थोड़ा और आपको नीचे ले जाकर के दिखाना चाहूंगा कि 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 हो जाएगा। अगर 32 को बच्चा याद नहीं है तो इसका बेटर तरीका निकालने का है कि इसके जस्ट पहले वाले टर्म का यूनिट प्लेस कितना? 6। तो 6 का 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12 मतलब 12 का 2 लिख दो। वेरी गुड। 2 टू दी पावर 6 अगर रहा तो क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर 2 टू द पावर 7 रहा तो क्या होगा? 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। एक और टर्म यहाँ पे लिखूंगा, उम्मीद करता हूं आपको दिख जाना चाहिए। सर 2 टू द पावर अगर 8 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? हम बोले 8 दूनी 16 के 6 होगा। हम बोले रुक जाओ, पेन मत चलाना। अब एक चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है क्या कि यूनिट प्लेस क्या चल रहा है सर? ये 2486 मतलब हर 4 डिजिट के बाद, हर 4 जो है टर्म के बाद इसका यूनिट प्लेस की रिपीट हो रही है। देखिएगा 2486 ये इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। बात समझ मेरी बात? गॉट इट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? हम बोले भैया देखो साइकिल की तरह चल रहा है, हर पावर 4 के बाद ये क्या होगा? यूनिट प्लेस रिपीट होगी। मतलब फिलहाल इतना याद रखिए सर, यहाँ पे साइकिल 4 चल रहा है। फिर आप लोगों में से कोई बच्चे बोलेंगे सर ये साइकिल का क्या काम है, ये हमको समझा नहीं रहे हैं। हम बोले देखो साइकिल का काम इतना होगा कि पावर को मिनिमाइज करना। अब किस तरह से मिनिमाइज करेंगे वो हम पे छोड़ दीजिए, पहले ये सवाल करो कि सर साइकिल जो है 4 किस में चल रहा है? हम बोले 2 में चल रहा है। फिर आप बोलोगे 2 के अलावा और कितने ऐसे डिजिट हैं जहां पर साइकिल 4 चलेगा? ठीक है, तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि देखो एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 8 है। ठीक है, तो हम दूसरा रूल यही लिखने वाले हैं, इसको रफ करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि सर देखिएगा कि 0, 1, 5 और 6 में कोई साइकिल वैकल नहीं चलती है। वो सेम कुछ भी पावर कर दो, यूनिट प्लेस नहीं बदलेगी। ये पहला बात क्लियर। सर दूसरा बात ये हो गया कि सर 2, 3, 7 और 8 ये 4 ऐसे डिजिट है जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा? मतलब यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, आइए इसको लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा रूल बड़ा आसान है, बस एक बार थ्योरी समझ लोगे, सिर्फ बैक टू बैक क्वेश्चन ही करना है मुझे। तो सर ये 2 टू दी पावर n होगा, 3 टू दी पावर अगर n हो, अगर 7 टू दी पावर मेरे दोस्त n हो और 8 टू दी पावर अगर n हो, तो इसका यूनिट प्लेस जो है सो समझिएगा। यूनिट प्लेस क्या होने वाला है सर? यूनिट प्लेस के लिए सर यहाँ पर हमको एक यूनिट प्लेस में साइकिल लिख लो ना। यूनिट प्लेस की तो बात हम पूरे सवालों में ही करेंगे। सीधा सर लिख लो साइकिल 4 चलता है। ठीक है, लिख लो साइकिल 4 चलता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? साइकिल कितना चल रहा है? 4 का। वेरी गुड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2 डिजिट अभी छोड़ रहे हो। मतलब क्या क्या छोड़ रहे हैं आप? एक 4 को छोड़ दिए, एक 9 को। आइए हम उसको उठा लेते, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, आइए अब 4 पे थोड़ा सा हम तीसरा रूल पे बात ही कर लेते हैं। 4 पे हम बोले ठीक है 4 का पावर 1 कितना हो जाएगा? यूनिट प्लेस 4। सर 4 का स्क्वायर का मतलब यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 6। 4 का क्यूब की अगर बात करते हैं यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा सर? तो 4 हो जाएगा। वेरी गुड सर, 4 की अगर पावर हम 4 की बात करें यूनिट प्लेस कितना होगा? 6। हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको अगर चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते थे क्या कि 4, 6, 4, 6 ये रिपीट होता चला जाएगा। फिर आप में से कोई बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं सर यहाँ तो साइकिल 2 का चल रहा है। हम बोले तो साइकिल से हट करके सोच सकते हो क्या? सोचिए थोड़ा। तो आप बोलोगे सर रुकिए हम सोचते हैं। हम बोले क्या कि सर ऐसा है, हम ये देख पा रहे हैं कि जहां जहां पावर ऑड है यूनिट पे, मतलब पावर ऑड है, इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 4। इसका जब पावर इवन होगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? 6 आएगा। बात समझ आया क्या? हम बोले हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। हम बोले वेरी गुड। चलिए अब देखिएगा, तो यहाँ से एक रूल निकाल लो कि सर जब जब 4 का पावर ऑड नंबर आएगा, देखो साइकिल भी कोई गलत नहीं है, लेकिन साइकिल से फास्ट कोई अगर मेथड मिल रही है तो मैं उस पर बात करना चाहिए। और हालांकि जितनी रूल पढ़ा रहा हूँ बाद में ये सारे रूल से आपको फ्री करा दूंगा, वरी करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर मैं एक ही लाइन से पूरी यूनिट डिजिट को खत्म करता हूँ, चाहे तुम सीजीएल का मेंस का लगा लो, चाहे तुम कैट की लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक लाइन का जो रूल होगा उसी से सब कुछ खत्म करा दूंगा। ठीक है, रूल पे आने से पहले थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों को। तो सर जब जब ऑड पे आएगा इसका पावर तो क्या होगा? यूनिट प्लेस 4 होगा। और जब जब इसका इवन आएगा तो क्या करना? बोलो इवन नंबर आएगा तो यूनिट प्लेस कितना होगा? 4 चौक 16 का कितना हो जाएगा? बोलो 6 होगा। बात समझ आया क्या? बोलो बात समझ आया कि नहीं आया? बोलो गॉट इट, क्लियर है? हम बोले हाँ ठीक है। ठीक, चलिए अब समझिए मेरी बात। अब यहाँ पे रुक जाओ। सर ये 9 का बोल लीजिए। हम हाँ 9 का पावर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 81 का 1 हो जाएगा। 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 टू द पावर 4 करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 आएगा। फिर आपको रुकना चाहिए एक बार,
क्यों कि सर ये साइकिल 2 तो चल रहा था, लेकिन इससे हट करके सोचूं क्या। अब हम बोले क्या बताओ कि देखिए सर, अगर जब जब इसका पावर ऑड आ रहा है ना तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो रहा है 9, और जब जब इसका इवन पावर दिख रहा है तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1। हम बोले हाँ, इसे ऑड इवन का फंडा लगा लो, ज़्यादा बेटर होगा। बोले 9 का पावर ऑड आने का मतलब है यूनिट प्लेस 9 का पावर अगर इवन नंबर कोई अगर आ रहा है इसका मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 1। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि सर आपने 4 ऐसे नंबर लिए, मैं रिकैप करा दूं आपको सब कुछ, है ना, कि सर 0 1 5 6 लिए तो इसमें कुछ भी पावर नहीं, कुछ भी पावर होगा यूनिट प्लेस सेम ही आने वाला है। गुड। 2 3 7 8 अगर की बात करते हैं तो इसका मतलब इसकी साइकिल 4 चलेगी। वेरी गुड सर। 4 और 6, 4 और 9 में आपने बोला कि ऑड इवन का फंडा चलता है या तो साइकिल 2 का चलता है। गुड। लेकिन हम बोलते हैं जितनी पढ़ाई सब कुछ भूल जाओ तुम। पढ़ाना हमारा काम था, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें एक लगेगा सर हमें बेसिक नहीं पढ़ाए। अब तुम एक ही बात याद रखना कि दुनिया की कोई भी नंबर सबको दिखे, कोई भी इसमें डिजिट हो 0 से लेकर के 9 तक जो भी डिजिट दिखे, आप ये मान लो सबका साइकिल 4 होता है। तब बोलो सर ये संभव कैसे? हम बोले बिल्कुल संभव है। जो यहाँ तो उसमें साइकिल क्लियर था इससे पहले वाले में कि यहाँ पे सर 4 4 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर साइकिल 4 बता दूं सर, जो 2 2 में 2 2 के बाद रिपीट कर रहा है वो तो 4 4 के बाद भी रिपीट करेगा। तो जब 2 का साइकिल फॉलो कर सकता है 4 का साइकिल क्यों नहीं फॉलो करेगा? और सर जो पहला रूल पढ़ाए थे 0, हम बोले सुनो 0 1 में क्या हर एक टर्म के बाद रिपीट हो रहा था भाई, 2 2 टर्म के बाद रिपीट होगा, 4 4 के बाद रिपीट होगा। तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सबका साइकिल 4 होता है? हम बोले इसलिए बोलते हैं मेरे दोस्त कि आप पेपर में इतनी याद नहीं रखना, क्योंकि याद रखने वाला काम हम कभी पढ़ाते नहीं है क्लास में, कभी नहीं। क्योंकि अब सबका अलग अलग रूल रखे जाओगे तो रटने का काम हो जाएगा। तो कुछ मत करना, सीधा सीधा बोलना, कुछ किसी का पावर कुछ भी दिखे सबको 4 से भाग देना। अब भाग कर देना सर 4 से, हम बोले मान लो सबका साइकिल 4 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एक बार, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे ऑल डिजिट्स लिखो, यहाँ पे ऑल डिजिट्स है ना हैव साइक्लिसिटी 4, ठीक है, लिख लो साइक्लिसिटी कितना 4। सभी नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है। ये बात इतना में ही हम चाहते खत्म कर सकते थे, जो लाइन पढ़ाई सब इतना ही पढ़ाते, इतना बोलते कि सबका क्या हो जाता 4 से सीधा सीधा पावर को भाग दे दो, क्योंकि सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब आइए अगला बात समझिए ध्यान से, ठीक है। अब आप क्या होगा समझिए, जिस समय अभी सवाल पूछे थे आपको 3 to the power 7 याद है, अभी स्टार्टिंग में पूछे थे। तो सर क्या करना, हम बोले पावर कितना, हम बोले कितना भी रहे कुछ नहीं करना, आपको 4 से भाग दे देना है। वेरी गुड सर, 4 से भाग दे दिए, ठीक है। अब 4 से भाग देने के बाद क्या होगा समझिए, 2 केस बन सकता है। भाग देने के बाद बाबू 2 केस बनती है, या तो ये पूरा पावर पूरा कट जाएगा 4 से, या तो नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगी तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगी। तो यहीं से तुम फंसना शुरू हो जाओगे। जब कुछ रिमाइंडर बचेगी तो 2 बचेगी तो पावर 2 ही रख देना, 3 बचेगी तो 3 रख दोगे, 1 बचेगी तो, लेकिन जब पूरा कटेगा तब तुम्हारा गाड़ी रुक जाएगी। बात समझ में आया क्या? ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाना चाहेंगे आपको। यहाँ पे हम रुक जाओ, जिससे अगर हम यहाँ पे 2 अलग अलग एग्जांपल लेते तब आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा कि अगर समझो बाबू कि 2 का पावर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर कितना, एक बार हम बात कर लिए सर मान लो कि 49, ठीक है, और 2 to the पावर अगर हम बात करते हैं 48। समझिए ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है। हमने बोला बाबू कि देखो सीधा सीधा कुछ मत करना, कोई भी टर्म देखे सबके पावर को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि साइकिल सबका 4 होता है। वेरी गुड। और साइकिल का काम ही होता है पावर को मिनिमाइज करके आंसर तक पहुंचना। इस दौरान आपको हालांकि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ाए थे वो डिविजिबिलिटी टॉपिक ही पढ़ाए थे हम, ठीक है। क्योंकि डिविजिबिलिटी की 4 का रूल ये होता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन हम 4 से डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो सीधा अंतिम क्या कर लेते हैं, 2 डिजिट को ले लेते हैं। तो ये पावर अगर 2 डिजिट की जगह पे 3 डिजिट भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम रूल आपको पढ़ा चुके हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है मेरे दोस्त, किसी आपको 2 ही क्या यूनिट को लेना है, ठीक है। चलिए तो सर हम भाग दे दिए 4 से, बोले वेरी गुड। तो सर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, हम बोले यहाँ पे पावर पूरा कट जाएगा। अब पूरा कटेगा सर, रिमाइंडर तो बचेगा 0, तो तुम यहाँ पे 0 कर दोगे, और किसी का भी 0 का मतलब होता है सर पावर में इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, मतलब उसका वैल्यू 1 होगा। और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत होगा, 100% गलत होगा। यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम बोले इसको अगर 4 से तुम भाग दोगे तो सर 48 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सर 2 to the पावर कितना 1, और इसका यूनिट प्लेस 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो एक चीज सर एक ही जगह हम फंस रहे हैं। बोले कहाँ फंस रहे हो तुम बताओ? सर हम फंस यहाँ पे रहे कि हम अगर पूरा पावर कटेगा तो हम लोग 0 लिख देंगे, तो ये गलत कर रहे हैं। हम बोले ठीक है, और तुमको फील कराते हैं 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना चाहिए? हम बोले ठीक है। 2 to the पावर 1 की बात करो सर यूनिट प्लेस कितना होगा 2 to the पावर अगर 2 की बात करो यूनिट प्लेस कितना होगा मेरे दोस्त 4। 2 to the पावर 3 की बात करो यूनिट प्लेस कितना होगा 8। 2 to the पावर 4 की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त यूनिट प्लेस का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो है ना 16 का 6 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? सर अगर हम बात करें समझिए, हम ऐसे आगे अगर बढ़ेंगे 2 to the पावर हमको 8 मिलने वाला है। हम बोले इसमें से सब कुछ आप पावर सबको देखो,
जब पावर अगर आप देखोगे तो सबको 4 से भाग देके देखो एक बार, एक को भी 4 से भाग देके देखो। तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पूरा पावर तो नहीं कटा, हम बोले इसको भी 4 से भाग देखो। अरे सर 2 कहाँ कटेगा 4 से, हम बोले वेरी गुड। सर क्या 3 को 4 से भाग देके देखे, हम बोले नहीं कट रहा है सर। 4 को 4 से भाग देंगे सर कट जाएगा, हम बोले बहुत बढ़िया। सर 8 को भी 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, मतलब अच्छा टर्म कट रहा है। हम बोले कौन कौन, हम बोले सर ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टर्म हो गया, और ये भी तुम्हारा 8वां टर्म हो गया, मतलब साइकिल का चौथा टर्म। हम बोले अच्छा रुक जाओ, जो पावर जब कटती है ना तो वही पावर कट सकती है जो साइकिल का चौथा टर्म होगा, यानी उसको सिंपल भाषा में बोले तो अंतिम टर्म। हम किसी भी नंबर की बोले तो साइकिल 4 होती है, और पावर जब पूरी पूरी कटती है इसका मतलब साइकिल का चौथा टर्म होगा। साइकिल का चौथा टर्म होगा तो साइकिल का चौथा टर्म का मतलब पावर कितना हो जाएगा 4। अगर तुम यहाँ पे 0 लिख दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जब भी पूरा पूरा पावर कटे आंख बंद करके 0 मत कहेगा, यहाँ पे पावर कितना कर देना 4 कर देना, समझा। जब जब कभी किसी का साइकिल पूरा पूरा कटेगा इसका मतलब पावर 0 ना लेकर क्या लिखोगे 4। क्यों लिखोगे, ये बात आपको एहसास होगा कि सर साइकिल का चौथा टर्म ही कर सकती है पूरा पूरा पावर में, नहीं तो नहीं कर सकती है। और साइकिल का चौथा टर्म 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, वो 16 भी होगा, 20 भी होगा, कुछ भी होगा 4 के मल्टीपल में। तो सर 2 का पावर का 4 का यूनिट प्लेस कितना होगा 6, तो कोई यूनिट प्लेस कितना होगा 6, ना कि यहाँ पे 1। तो ये बात उम्मीद क्लियर है कि सब कुछ आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और जब 1 बचेगा 2 बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा कटे मतलब एक ही बात है रखना साइकिल का चौथा टर्म, ठीक है, मतलब पावर 4 कर देना। अब हम धीरे धीरे सवालों की ओर रुख करना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े हम लोग, ठीक। चलिए एक ही बात 4 से डिवाइड करना है। अगर आपने में से मेरे कुछ वीडियो बच्चे देखे होंगे आप लोग, अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट और मैं अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट सब कुछ पढ़ा चुका हूं, वहां पर हमने एक बात कहा था, उस पर यहाँ पे हम सवाल फ्रेम किए थे, क्योंकि वो चीज आपको याद है या नहीं है। क्योंकि अगर एक दूसरे चीज को अगर आप एक दूसरे से कोरिलिंक नहीं कर पाते सवाल गलत करोगे। यहाँ पर है क्या, एक बार देख लेते हैं। बोला इसमें से कौन सा यूनिट प्लेस जो नहीं हो सकता जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर केस में कौन सा यूनिट प्लेस नहीं हो सकती है। तो जब अगर आप में से कोई बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा और देखिए कैलकुलेशन का वो जो वीडियो रहा है, अलग से मैंने आपको बता दिया था कि सर ये कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, अलग सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ। वहां पे एक बात हमने कहा था, मैं रिकैप करा दूं कि अगर तुमको कोई भी नंबर अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर अगर है, वो मान लो कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है कोई नंबर, उसका यूनिट प्लेस में 4 नंबर नहीं हो सकता है सर, 2, 3, 7 और 8, या जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिख गया वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है, अगर ये है तो समझाया क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, काट देना। ये मैंने रूल आपको पढ़ाया था। तो सर यहाँ पर देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर है तो कौन कौन नहीं हो सकता है, तो हम बोले एक ही तो कोई टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ से कौन सा टर्म दिख रहा है जो नहीं हो सकता, देख लो एक बार। सर यहाँ से जो दिख रहा है हमको वो 8 जो है सो यही आंसर होगा, क्योंकि ये अगर आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने देगा वो। तो बात क्लियर है, इस बात को लिख भी लेना, आगे बढ़ना, रूल नंबर है ना, क्लियर हो गया। चलिए ज्यादा कुछ था नहीं, सवाल आसान है, लेकिन हाँ लैंग्वेज वाले सवालों में आकर के आपको परेशान करेगी, लेकिन आज होने नहीं दूंगा मैं, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त ये रहेगा, देख लो एक बार। सर जो ऐसो बोला है कि द डिजिट है ना इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। अब यहाँ पर फिर से कोई बच्चा बोलेगा सर हम स्क्वायर रूट नहीं जानते हैं, तो आप फिर से एक नंबर का 2 मार्क्स का नुकसान झेल के चले जाओगे, क्योंकि इस तरह के सवालों पे सीधा सीधा बोला पहले हमको स्क्वायर रूट निकालो उसके बाद हमको बता दो, है ना। तो सर यहाँ पर तुक्का बच्चा क्या मारेगा बता रहा हूँ सर, लास्ट में अगर क्या है 9 है तो या तो 3 का स्क्वायर होगा तो 7 का, लेकिन 3 और 7 दोनों ऑप्शन में है तो तुम्हारा वहां पे तुक्का काम नहीं करेगा, आपको एग्जैक्ट बात करना पड़ेगा। चलिए एक बार स्क्वायर रूट हम निकाल के दिखाते हैं क्या इसका आंसर होगा, और कुछ सवाल में था नहीं। हम बोले 66049 शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं मेरे दोस्त, समझो। सर इसका स्क्वायर रूट निकाले, हम बोले हाँ ठीक है। स्क्वायर रूट का मैंने आपको बड़ा खूबसूरत तरीका बता रखा है, 2-3-4 सेकंड निकाल लोगे। सर यूनिट प्लेस को हम देख रहे हैं 9, तो 9 का देखने वाला या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है या तो 7 का। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को हम तुरंत कैंसिल करते थे, कोई शक नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोगों को। वेरी गुड। सर नंबर बच कितना गया, हम बोले 660। हम बोले बचे हुए नंबर के बारे में क्या कमेंट करना था सर, कमेंट ये करना था कि बचा हुआ नंबर किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच लाई कर रहा है। सर ये 25 और 26 के स्क्वायर के बीच, क्यों 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676 होता था। सबसे छोटा कौन है 25, तो 25 को यहाँ पे उठाना था, और इस 25 के साथ 25 के साथ एक बार 3 को चिपका देंगे तो 253 बनेगा, और इस 25 के साथ एक बार 7 को चिपका देंगे मेरे दोस्त तो 257 बनेगा। सर या तो यही दोनों कोई आंसर होगा। हम बोले कैसे पता, सर पता करने के लिए जो 25 था ना इसका नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट को हम लोग जनरेट करते थे, तो रिजल्ट जनरेट करेंगे कितना हो जाएगा 650। हम बोले अब ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग ये बोलते थे कि बचा हुआ नंबर का कंपेयर रिजल्ट से करते थे। सर बचा हुआ नंबर ही रिजल्ट से बड़ा दिख रहा है, अगर बचा हुआ नंबर इससे बड़ा दिख रहा है मतलब आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बड़ा वाला, मतलब 257। तो 257 मतलब यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 7। देखो आंसर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह भी सवाल पेपर में पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क होने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। वैसे बच्चे जो कभी मैथ्स नहीं भी पढ़ा है ना, एक बार वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, मुझे लगता है दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला आपकी स्क्रीन पे सवाल जो आने वाली ये रहा, देखिए सवाल क्या है, एक खूबसूरत सवाल है।
अब यहां पर क्या बोला कि सर देखो, अब ये सवाल को पूछे जाने का जो तरीका है वो चेंज किया इन्होंने। भाषा में जब परिवर्तन करते हैं तो आमतौर पे आप गलतियां करने की चांसेस थोड़ा सा आपकी बढ़ जाती है। सर क्या लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया, खतरनाक सा। पहले देखो, बोला कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर इज। राइट मोस्ट का मतलब सीधा सीधा बोल सकता था सर यूनिट प्लेस, बोल सकता था। राइट मोस्ट का क्या मतलब होता है, इकाई अंक, वो भी नॉन जीरो की बात कर रहा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि सर हमको इकाई अंक निकाल के बता दो। हम बोले वेरी गुड, चलो निकाल देता हूं। सर टर्म कितना था, 3 टू द पावर कितना, 2928। लेकिन मेरा एक सवाल है, सर 3 हो या 2 हो, कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करना। लेकिन 4 की यूनिट की जो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता था कि सर इतना बड़ा नंबर को मुझे पता 4 से भाग देके क्यों टाइम खराब कर रहा हूं। बोले क्यों, क्योंकि सर 4 की जो रूल होती है वो बोलती है कि सीधा सीधा 2 डिजिट को उठा के देख लो ना। अगर 2 डिजिट पूरा पूरा कट गया मतलब नंबर पूरा पूरा कटेगा। अगर 2 डिजिट नहीं कटा, 2 बचा रिमाइंडर 2 ही लिख देना। मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये पूरा आपको नहीं लिखना था, आपको सीधा सीधा यहां से 2 ही टर्म उठा करके 4 से भाग देना। हम बोले बहुत बढ़िया बात बता रहे तो ये हम बोले चलो अब इसी को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करें, इसका बेनिफिट उठाएंगे और ये 2 टर्म को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब सीधा सीधा सर हम क्या करेंगे, हम बोले क्या करोगे बताओ। सर 3 का पावर इस पूरे यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये करना सर 3 का पावर 28 था, इसको हम 4 से भाग देंगे, सर पावर पूरा पूरा कट गया। हम बोले अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे पूरा पूरा कटने का मतलब होता है साइकिल का चौथा टर्म लिख देना, ना कि 0। तो सर पूरा पूरा कट गया मतलब साइकिल का चौथा टर्म मतलब कितना, 4। और 3 का पावर 4 का मतलब 81, 81 का मतलब 81 का 1 होता है। ऑप्शन नंबर कहां पे देख लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, आंसर आ गया। हार्डली 2-4 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा। एक खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार फटाफट से। अब यहां पर बच्चे को फंसना शुरू हो जाएगा। हम बोले तुम नहीं फंसोगे, क्योंकि तुमको हम सर्च इंडाइसेस के 3 वीडियो बहुत ही डिटेल पढ़ा दिया हूं और उसी का कॉन्सेप्ट पे यहां पे सवाल हमने फ्रेम किया है ताकि आप गलतियां ना करो। हर संभव सवाल हम फ्रेम करने की प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, लेकिन आने वाले वक्त में पूछ सकता है, आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इस वजह से मैंने ऐसा फ्रेम कर लिया सवाल। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या है। हम बोले ये बात बड़ा अच्छे से याद होगा, x टू दी पावर m पावर है ना, क्या हो जाएगा n होगा। इसका क्या मतलब होता है, हम बोलोगे सर x टू दी पावर m इंटू n होता था। हम बोले तो सिंपल, तो पिछला सवाल ही रह गया। ही तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर 47 को, सवाल खत्म। हम बोले बहुत बढ़िया, आओ चेक कर लेते हैं एक बार। सर एक चीज बताओ, हम बोले क्या इतना बड़ा टर्म को होने का क्या मतलब। हम बोले हाँ सही तो बता रहे हो, अगर इकाई अंक निकाल रहे हैं सर तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। मतलब 137 जो है अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि हमको सिर्फ 7 से मतलब है। हम चाहें तो 13 को छोड़ करके आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, अगर आपको इकाई अंक निकालना होगा तो आप इकाई अंक पे ही बात करोगे, ना कि अदर किसी भी 10th प्लेस या 100 प्लेस पे बात करना पसंद करोगे, कुछ भी नहीं, उस पर आंसर डिपेंड नहीं करता ना। तो सर सीधा 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोले हाँ 63 91 का कितना हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 9 और 13 चौका 52 और 9 का 61। ठीक है, ये नंबर हो गया। हम बोले ठीक है, अब ये हमारा हो गया। हम बोले यहाँ पे 2 परिवर्तन करेंगे, सवाल को बड़ा मत बनाओ। सबसे पहले इकाई अंक निकाल रहे थे, 13 का कोई काम नहीं है, मतलब इसका इकाई अंक ले लो 7। और सर 4 से मुझे पता 4 से ही भाग देना, तो 4 से भाग देंगे तो हमारे लास्ट के 2 डिजिट उठा लो ना यार। हम बोले ठीक है 11 को उठा लें और सीधा सीधा 4 से भाग दे देंगे सर, तो 2 बार में जाएगा, बचेगा 3। और 7 का क्यूब का मतलब कितना होता है 343 का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत उम्दा सवाल, छोटा सवाल। ठीक, सेकंड में कर सकते हैं। कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करना शुरू करिए। कैलकुलेशन पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 वीडियो कैलकुलेशन में बनाए थे, जब सारे बच्चे देखे भी होंगे उसको। ठीक, शुरू करें अगला सवाल। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त यूं रहा, देखिए इस तरह के सवालों को सर कितना समय लगेगा। हम बोले सर ये तो 4 दिख रहा है, पूरा सवाल मत देखा करो। आप लोग पूरे सवाल देख करके अपनी एनर्जी और अपने टाइम को वेस्ट मत करो। आपको सिर्फ अगर यूनिट प्लेस पढ़ रहे हो तो हमें यूनिट प्लेस से मतलब होना चाहिए। सर 124 से हमको क्या मतलब, हमको सिर्फ 4 से मतलब होनी चाहिए। 124 से क्या मतलब, हमको 4 से। अब सर 4 की बात आती है सर, हम या तो पहला तरीका ये होता है कि यह नहीं याद रहा कि सर ऑड इवन आपने पढ़ाया है, 4 और 9 में आपने ऑड इवन का फंडा पढ़ाया, सर याद नहीं है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा 4 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा पावर को दोनों के 4 को भाग दे दो। लेकिन अगर याद है तो 2-3 सेकंड और बचा सकते हैं। सर सीधा सीधा बोलो, पावर यहाँ पे इवन है, बोले ठीक है 4 का पावर अगर इवन है और यहाँ पर अगर प्लस सर रहने तो प्लस, और यहाँ पे 4 का पावर ऑड है, बोले 4 का पावर इवन का मतलब समझ लो। नहीं याद है तो 4 का स्क्वायर कर लो 16, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 आएगा और यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना आएगा 4। सर 10 का मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 0। ऑप्शन नंबर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल भाषा में हम सवाल का जवाब दे सकते थे। और नहीं मन कर 4 से भाग दे लो, यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पे साइकिल 4 कर लेना, यहाँ पे 1 बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वहां से आंसर सेम आने वाला। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त क्या होगा देख लेते हैं फटाफट से। उम्मीद करता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सवाल है सर यहाँ पर इंटू है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घबराओ मत, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
सवाल बिल्कुल सेम है, 2-3 सेकंड हार्डली। यहाँ देखिए सर, इतना बड़ा टर्म है, हमको कोई मतलब नहीं सर, हमको सिर्फ 7 से मतलब है। और हमको मुझे पता सर 4 से भाग देने के लिए हम बेचैन हैं। हम बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो 4 से भाग देने का मतलब सिर्फ 45 को लो ना आप, क्यों 245 के पीछे भाग रहे हो आप? बोले ठीक है सर, इसका मतलब सवाल ये बन गया कि 7 का पावर यहाँ पे क्या हो गया 45 और इसको 4 से भाग दे ही दो। और यहाँ पर सर ये वो लास्ट में 1 है, हमको है ना 621 से क्या मतलब है मेरे दोस्त? हमको तो यूनिट प्लेस से मतलब 1 से, और 1 का पावर एनीथिंग मतलब यूनिट प्लेस 1 होगा सर, हम कैलकुलेशन करना आता है। हम बोले ठीक है, एक बात समझ बताओ कि सर इसको 4 से भाग देंगे 44 हो जाएगा, और कटेगा बचेगा कितना 1, तो 7 का पावर 1 का मतलब 7 ही होगा, और ये 1, तो 7 × 1 का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 7 होगा। अब आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो 2-4-5 सेकंड में सवाल को डील कर सकते थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त यूं रहा। सर ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2009 के सवाल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए अब हम बात करते हैं सर क्या सवाल है। बोले बहुत खूबसूरत सवाल है, और इस सवाल को मुझे लगता है अगर आप कोई बच्चा पेन चला रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ आप। क्यों? कि सर ये 1 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट प्लेस तो 1 बचेगा, और यहां से यूनिट प्लेस कितना होगा 2, तो 1 + 2 कितना होता 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी जो राइट आंसर। देखो ना यार, इतना बड़ा से हमको क्या मतलब, हमको तो यूनिट प्लेस से ना मतलब है यार, बताओ तुम लोग। हाँ सर ठीक है, तो 1 का पावर एनीथिंग 1, और यहाँ पर से इसका यूनिट प्लेस कितना है सर ये 2, तो 2 ले लो ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इसको समझ पा रहे हो यूनिट प्लेस को, और आज के बाद ये जो डर आपके अंदर है इसका खत्म कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहा। बड़ा उम्दा सवाल है, ये सीडीएस 2019 का पेपर में आया हुआ सवाल है। कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। चलिए बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाल क्या है, बोला कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इतना रिप्रेजेंटेड इतना इतना। हम बोले ठीक है, अब क्या हो सकता है कई बार बीच में इंटू हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आज की क्लास में भी देखेंगे कई बार अगर आप पेपर में अगर आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो होता क्या है कि कई बार आपके यूनिट प्लेस ना नेगेटिव मिलने लग जाते हैं, और अगर यूनिट प्लेस आपके नेगेटिव मिलने लग जाते हैं तो उस केस में आप आंसर गलत करके आ जाते हैं। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में कभी भी यूनिट प्लेस नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आज की क्लास में भी देखेंगे कि यूनिट प्लेस नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल बहुत उम्दा है और आसान सवाल है। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, 3^98 है, सबको 4 से भाग देना, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये सर 89 है, बोले इसको 4 से भाग दे दो, बस इतना समझ लो आप। सर 98 को अगर हम भाग देने वाले हैं, हम बोले हाँ, तो सर ये 96 होगा, 4 से कटेगा, बचेगा कितना 2। हम बोले कोई बात नहीं है, तो 3 का क्या पावर 2। सर यहाँ पे 4 से भाग देंगे 88, यहाँ पे 3 का पावर कितना बच रहा है 1। हम बोले बहुत बढ़िया, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 - 3 जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? बोले 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। फटाफट से टिक करिए और आगे निकलिएगा। ठीक है, हम 4 के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे और ना आपको पढ़ना चाहिए। अगर इससे पहले भी कोई अगर फैकल्टी आपको पढ़ाया है उसकी रूल को भूल जाना तुम, क्योंकि वो कई फैकल्टी तो पता नहीं यार क्या क्या ऐसे ट्री ड्रॉ करने लग जाता है। यहाँ पे 4 को डॉट मार देता है वो, पता नहीं तुमको क्या कराना, पीएचडी कर लेगा तुम तो। ये तो कोई भी सवाल तुम लाओ तुम तो बनाइए देगा इसको। तो क्या मतलब 4 को ऐसे सर्कल बना लेंगे, ये सर्कल रट रहे हो। गलती से तुम अगर एक भूल गया तो तुम पूरा पेपर बर्बाद कर दोगे। तो भैया रटने वाला काम करते क्यों हो तुम लोग, ये पहले बताओ मुझे। तो कुछ मत करना, फिर बता रहे हैं। किसी दोस्त को अगर दिक्कत तो बोला मिथुन सर का वीडियो देख लो जा करके, पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते सवाल क्लियर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त ये रहा, देखो फटाफट से। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का पेपर है सर, तो देख लो तुम मेंस लेवल का सवाल क्या पूछा। हालांकि मेंस से ऊपर लेवल की बात करूंगा आज मैं, ये तो तुम्हें मेंस का सवाल हलवा लगना चाहिए तुमको। ठीक, चलिए सर क्या सवाल देखते हैं। कोई बोले कुछ नहीं, सवाल में कोई दम नहीं है, इतना बड़ा टर्म है सर, तो आपको क्या करें? हम बोले कुछ नहीं करना, यही तो तुमको समझ नहीं पाते हो ना, सवाल को कुछ करना ही नहीं है भैया। यहाँ पे देखो, सीखो आसान बनाना। सर ये 217 नंबर है, क्या मतलब 217 से हमको 21 हटा दो। सर ये 7 का पावर कितना 13। हम बोले हमको एक ही बात पढ़े थे सर, 4 से भाग दूंगा मतलब पावर कितना भी बड़ा हो हम अंतिम 2 डिजिट को उठा करके आगे बढ़ेंगे। तो सर ये सवाल क्या बन गया? 7 का पावर 13 और इसको 4 से भाग देते चल जाना तुम लोग मन में। ठीक है, अब भाई मन में भी इतना काम कर सकते हो आप लोग। सर ये 819 का मतलब हमको 81 से कोई मतलब नहीं, हमको सर 9 से मतलब है। और आप चाहें तो यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट उठा लो, या 9 का, या तो कोई ऐसे बोलो सर ये ऑड है, क्योंकि 4 और 9 में आपको ऑड इवन का फंडा आपने बता के रखा है। हाँ नहीं ऑड इवन याद हो, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख लेना 47, उसको 4 से भाग दे लेना। इतना कर सकते हो ना मेरे भाई। ठीक है, चलो आओ इधर आओ। सर यहाँ पे 4 है, हम बोले ठीक है, 4 का पावर सर यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम बोले इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन लिख करके आगे बढ़ जाना। ठीक है सर, इनटू है, हम बोले बहुत बढ़िया। सर ये हमको कुछ नहीं मतलब, हमको 2 से मतलब है, और यहाँ पे हमको सिर्फ 12 से मतलब है। हम बोले लो फंसा लिया तुमको 12 दे करके सवाल में। मेंस में पावर पूरा कट जाता है, तुम लोग 0 लिखकर गलत कर देते, लेकिन आप नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है सर, यहाँ पे क्या करें? हम बोले 4 से भाग दे दो। ठीक है, चलो ठीक है, अब सवाल देखो क्या कुछ दम रहा? कुछ नहीं रहा। सर 4 से भाग देंगे तो 12 कट जाएगा, एक का मतलब 7 का पावर 1 कितना हो जाएगा 7। अब ये लिख के नहीं बता रहा
हूँ, यहाँ पे पावर 1 बचेगा, 7 का पावर 1 का मतलब 7, वेरी गुड। सर ये 9 का पावर ऑड का मतलब समझ रहे हैं? हम बोले हाँ, ऑड का मतलब समझ रहे हैं सर, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। हम बोले सर ये 4 का पावर इवन समझ रहे हो? हम बोले हाँ, स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 6। आइए सर यहाँ पे कोई बताना चाहोगे? हम बोले बताते हैं, चलो। ये तो पूरा पूरा पावर कट गया। हम बोले पूरा पूरा कटने का मतलब कितना, 2 का पावर कितना 4, 4 का मतलब कितना होता है 6 होता है। ये बात समझा क्या? हम डायरेक्ट 6 लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। तो 7 गुने 9 गुने 6। अब तुम यहाँ पे फिर गलती करोगे क्या, सबको तुम मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ोगे। तुम बेवकूफ हो क्या है? मल्टीप्लाई पूरा सीखो। इधर आओ, इधर आओ, सुनो यहाँ पे देखो, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 का मतलब 6, तुरंत 36 मत ले जाना, 36 का यूनिट प्लेस ले लो 6। सर यहां से 6 हो गया, बोला तो 9 गुने 6 कितना हो गया सर, 9 छक्का 54, 54 मतलब सीधा 4 मतलब 54 का 4, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सर, 4 इंटू 7 28 का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 8। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके मत बैठ जाना तुम लोग, समझ आया क्या? चलिए, तो ये आपका सवाल मेंस का, मुझे लगता है कोई सवाल में दम नहीं था, हार्डली 10 सेकंड 12 सेकंड सवाल था, बट ये मुझे करके पढ़ना। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बात करते हैं, एक अच्छा सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल रहा है, बात कर लेते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। अगर कुछ रूल मुझे, अगर आपको मेरा पता होगा, देख लो एक बार, आपको यहाँ पे इस पोजीशन को देखकर मुझे कुछ याद आ रही है। क्या सर, 5 टू द पावर एनीथिंग का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा मेरे दोस्त, 5 होगा। सर 6 टू द पावर एनी प्लेस मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा। और ये मल्टीप्लाई मतलब ये 5 और गुने 6 का मतलब सर यहाँ से 30 बनेगा, और 30 का यूनिट प्लेस का मतलब तो 0 हो जाएगा। देखो खत्म कर लिए कि नहीं बोलो? तो यहाँ का इसको रहने या इस टर्म को होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि सर ये 5 और इंटू 6 30 का मतलब 0 आने वाला। सर 0 किसी पे कोई फर्क डालता नहीं है, मतलब हटा दो उसको। आओ यहाँ पे सर 6 टू द पावर एनीथिंग का यूनिट प्लेस हमारा 6 होगा, वेरी गुड। सर 3 टू द पावर 42 है, तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे सर तो बचेगा 2, और डाइड कर रहा हूं समझ लो, यहां से इसका पावर 2 बचेगा। किसका, 23 का कि 3 का? नहीं सर 3 का, हमको 2 से का मतलब है 10th प्लेस पे है, तो सर 3 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, हम बोले 9 हो जाएगा। चलिए आइए, सर ये 6 का है लास्ट में, हम बोले 6 का पावर एनीथिंग 6 होगा। 9 6 15, 15 6 कितना होगा 21 का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, फटाफट से टिक करिए और आगे में करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देखिएगा कितनी उम्दा कितनी खूबसूरत सवाल है मेरे दोस्त, बात करना चाहिए मुझे। सर पूछा कब है, बोले एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का रिसेंट का पूछा गया सवाल है, तो कहने के रिसेंट के पैटर्न से भी हम लोग क्या हो जाएंगे, वाकिफ हो जाएंगे। चलिए मेंस में देखते हैं क्या कुछ किया है, क्या कुछ यूनिक करने की कोशिश किया है, और कहां आपको फंसाने की पूरी प्रयास किया गया मेंस के सवाल में। बट हम फंसेंगे नहीं, हाँ कुछ नई बात जरूर सीखेंगे, लेकिन फंसने का काम तो नहीं करेंगे। हम बोले क्या कर रहा है, हम बोले इधर आओ, कुछ मत करना बाबू तुम लोग, इधर आओ। एक्स है रहने दो, एक्स बराबर अपने आप निकाल देंगे। टर्म देखो सर, ये 3 टू द पावर सबको 4 से भाग दे, हम बोले दे दो। सर ये पूरा पूरा कट गया, हम बोले पूरा पूरा कट गया, तो इसका क्या मतलब होता है सर, साइकिल का चौथा टर्म। हम बोले बहुत बढ़िया। अब तुम लोग थोड़ा सा क्या कर होशियार हो गए हो, अब डायरेक्ट हम करूंगा पावर 4। कोई 0 कर रहा है तो अभी भी तुम क्या कर रहे है ना, अपना क्या नजरें इधर खोल लो तुम ना। सर ये 27 का मतलब हमको 7 का पावर क्या है 38 का मतलब 4 से भाग दो सर, 36 बचेगा 2, और 7 का पावर 2 का मतलब सर 7 का स्क्वायर करो 49 का मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है सर 9। हालांकि 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा, एक स्टेप लेना नहीं चाहिए आपको पेपर में। सर 6 टू द पावर एनीथिंग था तो ये 6 ही बचेगा। हम बोले ठीक है सर। ये देखिए 3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 1, यहाँ पे सर ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे, क्या सर ये 1 प्लस और प्लस 6 कितना हो गया 7। तो सर मुझे बताइए 7 में से 9 जाएगा, तो सर ये तो आंसर में हमको -2 दे रहा है। हम बोला अगेन -2, क्या ऑप्शन में -2 दिखेगा सर, कभी नहीं दिखेगा। तो फिर मैंने कहा था कि ये मेंस के सवालों को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना चाहेगा तो कुछ ना कुछ तुम्हें नया सिखाएगा। मैं माइनस सर कैसे बदलेंगे, हम बोले कुछ मत करना मेरे दोस्त, 10 में से 100 घटा देना, ठीक है। जब जब -2 आए या -3 कुछ भी आए, 10 इसमें जोड़ देना घटा देना, बात बराबर है। तो सर ये क्या करोगे, हम बोले कुछ नहीं करना है, अपने मन से 10 में से घटा दो या 10 जोड़ दो, तो 10 - 2 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया। यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, ऑप्शन नंबर सी। अगर -3 आएगा तो सर यूनिट प्लेस क्या होगा 7। अगर -4 आएगा तो क्या करोगे 10 जोड़ देना मेरे दोस्त, तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर -1 होता तो यूनिट प्लेस क्या होता 9 होता। तो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेंस के सवाल था, लेकिन सवाल में ये स्टेप तो मैं आपके लिए किया हूं, हम होते तो वहीं से सवाल को लिपटा करके यहाँ पे खत्म करते, भले मेंस या प्रीलिम्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आज कुछ खूबसूरत कैट के सवाल लाए ताकि आपकी लेवल को थोड़ा और हम ऊपर लेके जा सकें, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त ये रहा, देखिए बात करिए, खूबसूरत अंदाज में सवाल को थोड़ा सा स्टार्ट करिए आप, ठीक है। सवाल है क्या, एक बार जरूर बात करना चाहेंगे हम लोग इसको। अगर हम बात कर लें सर, बात करें, हम बोले हाँ इधर आओ, इधर थोड़ा देखो एक बार तुम लोग,
ये सवाल पूछा कब था? एसएससी सीजीएल टीयर 1 2000 की सवाल है। ठीक है, एसएससी सवाल तो रिपीट करती ही है, आपको ये पता है। एसएससी सवाल क्या, कॉन्सेप्ट के सवाल भी रिपीट कर देती है। कॉन्सेप्ट तो करना ही करना है उसको, इसलिए बोलते हैं एसएससी के प्रिपरेशन के दौरान अगर आप कुछ करें ना करें, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे दोस्त, प्रैक्टिस के लिए आप एक ही काम करिए। एसएससी के अगर एस्पायरेंट हैं, अगर मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है, तो आप सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर को बनाना प्रेफर करिए। एसएससी के प्रीवियस अगर आप बना लेते, मुझे लगता है आपका 90% काम हो चुका है। ठीक है, एसएससी नए क्वेश्चन बहुत कम लाते हैं, अगर लाते भी तो उसमें पुराने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को है ना आपको देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक लेवल बढ़ रही है। हालांकि 17 के बाद फिर लेवल उन्होंने घटा दिया है। तो इस साल का भी जो बच्चे मेंस देके आए थे, बोले सवाल बहुत आसान था, बहुत टफ नहीं। हाँ, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से मैंने कैलकुलेशन का आपको अलग से हम ट्रिक पढ़ा दिया। हालांकि ऑफलाइन के कोई बच्चे होंगे जिसको मैंने कैलकुलेशन कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि एसएससी में उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत सफिशिएंट था, हमने पढ़ा दिया इसको। ठीक, आओ सही सवाल हम बोले क्या है, कोई दम सवाल में थोड़ा नहीं, इधर आओ, कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पे आंसर डायरेक्ट मार रहा हूँ। सर 1 टू द पावर एनीथिंग यूनिट प्लेस क्या होगा 1। सर 1 टू द पावर एनीथिंग यूनिट प्लेस क्या होगा 1। वेरी गुड। यहाँ पे देखो 6 का पावर एनीथिंग सर यूनिट प्लेस कितना होगा 6। देखते देखते मारो ना, काहे टेंशन ले रहे हो। सर 5 टू द पावर एनीथिंग हम बोले यूनिट प्लेस क्या होगा 5, तो प्लस का 5। सर माइनस का देखो 6 टू द पावर एनीथिंग यूनिट प्लेस क्या होगा 6, और यहाँ पर सर 259 का मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा 9। देखो कुछ करना पड़ा, बताओ, कुछ नहीं करना पड़ा। सर क्या करें, हम बोले प्लस वाले के एक साथ जोड़ दो। सर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 7 और कितना हो जाएगा 9, 16। ठीक है, 16 में से मेरे दोस्त अगर यहाँ पे 6 और 6 12 चला जाएगा, क्या बचेगा सर, ये तो 4 बचेगा। तो यूनिट प्लेस 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। फटाफट से ऑप्शन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, बात समझिएगा। सर ये एसएससी सीजीएल मेंस 18 में जो हुआ था वहां पूछा गया सवाल है। क्या ये सवाल मेंस का 18 का मतलब रिसेंट का सवाल है, और रिसेंट का सवाल है तो ये क्या कुछ हमको सिखाना चाहता है। बस मेंस के सवाल से कुछ बातें सीखने की प्रयास करिए आप। ठीक है, ठीक है सर, देख लेते सवाल बड़ा दिख रहा है, हम बोले हमको छोटा दिख रहा है, तुमको बड़ा दिख रहा है क्या। अभी आपको याद है ना 2019 के सवाल मेंस की बात किया था हमने, क्या था, अरे सर वहां पे तो यूनिट प्लेस नेगेटिव आ रहा था, और ये सवाल उससे 1 साल के पहले का है। चलिए यहाँ पे क्या कुछ सिखाना चाह रहा है, सीखेंगे तब आपको फिर से इस सवाल पे कमेंट करूंगा मैं। कमेंट करने से पीछे मत रहना, ठीक। आइए अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या करना है सुनिए। ये सर इतना बड़ा टर्म दे दिया, बोले तुमको बेवकूफ बनाने के लिए इतना बड़ा टर्म देता ताकि तुम देख करके डर जाओ और तुम ये काम करो। बोले क्या मतलब है सबसे यार, 873 से क्या मतलब, हमको 5 से मतलब है, और 5 का पावर कुछ भी होगा सर, मुझे पता है प्लस 5 होगा। ठीक है सर, सर इतना बड़ा टर्म से हमको क्या मतलब, हमको सिर्फ 3 से मतलब है, और 3 का पावर इतना नहीं, हमको लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। मतलब सर ये हो जाएगा कि 3 टू द पावर 69, और इसको पावर से 4 से जरूर भाग दे दीजिएगा। किसी का पावर हो मेरे दोस्त 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है सर, ये ब्रैकेट में था सर, ब्रैकेट में ले लेता हूं। ठीक है सर, ये इंटू ले लेते हैं, ये ब्रैकेट में फिर यहाँ पे सर ये 9 का पावर इतना कुछ मत करना सर, ये 9 का पावर ये क्या दिख रहा है 1, और 9 का पावर इवन का मतलब यूनिट प्लेस सर ये 1 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि 9 का स्क्वायर करके देखो 81 का 1 होता है। ठीक है, आइए ध्यान से, ये सर ये 4 दिख रहा है, बोले 4 का पावर ऑड है सर, 4 का पावर ऑड का मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा 4 होगा। बोले ठीक है चलो, अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट बंद कर दो, ये आखिरी टर्म में कुछ दिख रहा है। हम बोले कुछ मत करना, सिर्फ 7 लो, 7 का पावर 35। हम बोले 7 का पावर 35 को आपको 4 से डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है, कर दिए। अब सवाल ने कुछ दम तोड़ दिया, ये एक बार आपको मैं तुरंत कैलकुलेशन करके फास्ट बता देता हूं कि सर देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, हम बोले कितना हो जाएगा, ये 68 तो 17 चौका 68 बचेगा सर कितना 1, तो सर ये 5 + 3 का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम 8 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी के प्रिपरेशन के दौरान। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि गाइस ये वीडियो में बनाऊं कि वैसे बच्चे जो इनिशियल लेवल से भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाई के साथ साथ एसएससी के लिए क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। कई बच्चे तो ठीक है टेस्ट सीरीज अभी अटेम्प्ट भी करना शुरू नहीं कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस शीट बना रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊं एक दिन और आप लोग अपलोड करूं, क्योंकि टेस्ट अगर आप देते भी हैं तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होना होगा, और उसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए मुझे, कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। देखिए एसएससी के एग्जाम में मेरी बात समझिएगा, नॉलेज होना और सेलेक्ट होना, देखिए नॉलेजफुल बच्चे सेलेक्ट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ बच्चे कम भी नॉलेज होते हैं लेकिन वो सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो ये एग्जाम का 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड और एक्यूरेसी। प्रीलिम्स आपके नॉलेज का गेम नहीं है मेरे भाई, समझो। नॉलेजफुल बच्चे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा छट जाते हैं उसको, ये क्योंकि उसको पता नहीं कि मॉक का यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है। तो नॉलेज होना और सेलेक्ट होना दोनों अलग अलग बात है। ये आपको थोड़ा सुन करके बहुत अजीब लग रहा हो कि ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेंस मैंने यहाँ पे दिया है सीजीएल की, तब बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्रीलिम्स में नॉलेज चेक नहीं करती है, नॉलेज चेक करने के लिए वो आपको मेंस में बैठाती है। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आना चाहिए, और कहां से आएगा इसके लिए मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हालांकि आपके टेस्ट सीरीज का काम मैं शुरू करवा दिया हूं, बहुत जल्द आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दूंगा।
चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सबकी टेस्ट सीरीज में फ्री कराने जा रहा हूं हम लोग। पूरी कंपटीशन कमेटी की टीम इस पे जोरों शोरों से काम कर रही है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत जल्द आपके वेबसाइट पे यानी हमारे ऐप पे, एप्लीकेशन पे आपको टाइमिंग के साथ आपके क्या होगा, टेस्ट सीरीज हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है। अभी आप समझो ना कि हालात कैसे कैसे भाई, कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, समझो उसको रहने का इशू चल रहा है, तो वो कहां से कोर्स पे करेगा, समझो इस बात को, ठीक है। हम कल ही की बात कर रहा हूं, कल एक बच्चे का, हाँ शनिवार को रात में एक बच्चे का मैसेज है, मैं इस पे बात थोड़ा करूंगा वीडियो, है ना, कुछ क्वेश्चन के बाद हम इस पे बात भी करेंगे। एक कोई मैम थी, मुझे लगता है वो हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़ी थी कभी, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे का हालात है उसको देखकर हम लोग इस चीज को डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आपके लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो वो रिसेंट हमको परसों शनिवार को मैसेज किए कि सर मैं आपसे पढ़ा था कभी ऑफलाइन बैचेज में, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर मुझे कोई हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला हाँ मैम बताइए क्या हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली हमारा रूम रेंट एक्चुअली हमारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो फिर मकान मालिक की सामान बोल रहा है फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैम, कल मेरा एक्चुअली पीओ का पेपर था, तो मैंने बोला ठीक है पेपर के बाद आके मैं आपसे मिलता हूँ। ये बिलासपुर की बच्चे होंगे कोई, ठीक है, क्योंकि उसके कोई बच्चे बोले होंगे कि मिथुन सर इसी सब चीज़ में कभी मैं किसी को 4 साल में पीछे हेल्प करने में कोई पीछे नहीं, कभी नहीं, कभी पीछे नहीं रहा हूं मैं। चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो, चाहे फॉर्म भरने की बात करे, या एग्जाम देने की बात करे, या फिर उसको रहने की इशू हो, वो हमेशा मैं इसके साथ बच्चे से खड़ा रहता हूँ। फिर मैंने कल आया तो मैं डायरेक्ट तो किसी बच्चे से आके मिलना सही नहीं समझता हूँ, तो मैंने एक अपने दोस्त को उसको भेजा, मैंने बोला ठीक है उसको रूम में बात तुझे कर लेना। तो रूम में रेंट वगैरह उसको मैंने दे के एक दोस्त को भेज दिया। फिर उसका दोस्त, मेरा दोस्त से पूछता कि किस बैच में आप पढ़े थे, कब पढ़े थे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं मिथुन सर से नहीं पढ़ा था, बट हमारे रूममेट जो है सो उससे पढ़े थे, और वो बोले कि मिथुन सर इस तरह के लोगों को हेल्प करते हैं। बोले ठीक है चलो। फिर वो जितने उनको हम अमाउंट दिए थे, मुझे लगता है रूम रेंट के लिए सफिशिएंट था, तो फिर दिए। तो फिर वो पता नहीं उस बच्चे का क्या था कि उन्होंने बोला नहीं मुझे मतलब और भी मतलब वो कुछ अमाउंट का डिमांड कर रहे थे, तो हमने उसको जितना दिया था मुझे लगता है वो रूम के लिए सफिशिएंट था उसके लिए, तो फिर उन्होंने उसको वापस कर दिया, है ना। बोल रही मैं मिथुन सर से डायरेक्ट मिलूंगा और फिर मैं उनको बताऊंगा। बोले ठीक है चलो। तो हालांकि मैंने कोशिश किया उनको हेल्प करने का। अब देखते हैं बच्चे से हम कब मिल पाते हैं दोबारा, क्योंकि अब मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ यार, मैं जाता ही हूँ 11 साढ़े 11 बजे तक। तो इस तरह क्या मुझे लगा कि नहीं देखो इसको मैं बहुत पॉजिटिव में लिया कि नहीं, इस तरह के बच्चे के हालात ऐसा है कि उसको रहने का भी इशू यहाँ पे हो रहा है। सोचो तो भाई, तो आप कितना पे करोगे बताओ। यूट्यूब पे अगर आप जाते हो कोर्स खरीदते हो यार, नहीं के कर पाओगे, तब इस लेवल का कोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसा पे करो, नहीं कुछ नहीं करना, बस तुम ये वीडियो को ना अपने उन सभी दोस्तों तो शेयर करो भैया जो मतलब इससे इस तरह नीडी बच्चे हैं, समझो। बाकी कंपटीशन कमेटी टीम आपके लिए जान जी लगा के मेहनत कर रही है, किसी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत बातें हो गया, लेकिन ये जरूरी भी है। कई बार तुम्हें ये चीजें लगता है कि हाँ यार अगर तुम्हारे पास पैसे है तो इधर उधर बर्बाद ना करो, क्योंकि शहर में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो घर में रहो, मोबाइल लेके पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त हमसे है क्या सवाल, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल पे थोड़ा सा ना, इस सवाल को ना, इसको मेरा लेने का मकसद एक ही था कि ये सवाल कोई रूल से नहीं बनेगा, और एसएससी का ये नेचर रहा है कि कोई सवाल, हर सवाल में तुम रूल लगा तो कुछ नहीं काम करेगा। कई बार आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए सवाल इस तरह फ्रेम करते हैं, इसलिए मैं सवाल को यहाँ पे रखा हूं। देखो सवाल बोल क्या रहा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सवाल बहुत उम्दा सवाल है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये सवाल बोला सर x⁻19 माइनस x⁻7, और ये जो टर्म दिया सर इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा, 5। तो बोला सर ये x का कितने ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं। सबसे पहले तुम बस कुछ मत देखना, इसके यूनिट प्लेस को देखो, सर ये 5 है। हम बोले अच्छा ऐसा कोई तुम नंबर बता, पावर करके देख लो एक बार, यहाँ पर किसी का भी कुछ वैल्यू ऐसा लेकर देखो, लेकिन x का मान बदलना नहीं चाहिए, बात को कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लो x का मान 5 ले रहे, समझिए, तो 5 यहाँ भी लेना चाहिए, 5 यहाँ भी लेना चाहिए। तो कभी भी समझिए ध्यान से, तो यहाँ पे 5 अगर आएगा तो कोई भी नंबर उठा लो, 1 से लेकर देख लो या 2 लेकर देख लो, तो किसी भी हालत में ये 5 नहीं आएगा, ये ध्यान रखने बात को। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है सो पॉसिबल x का मान संभव ही नहीं है कि जब यहाँ भी रख दो यहाँ भी रख दो, दोनों का डिफरेंस हमेशा 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हाँ एक कोई ऐसा मान होता तो समझ आता, लेकिन बिल्कुल दोनों सेम मान लेकर के जैसे दोनों का डिफरेंस करने वाला यूनिट प्लेस 5 आएगा, ऐसा बिल्कुल एक भी पॉसिबल मान नहीं है। तो हो सकता है इस सवाल को डेटा चेंज करके आपके पेपर में पूछ सकता है, बस ये बात यहाँ पे डेटा बदल करके 5 ही रखेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बड़ा अच्छा सवाल था ये। चल आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल ने क्यों, अभी हम बात किए थे, इस सवाल इतनी उम्दा सवाल है, क्या बोलूं इस सवाल के, तारीफ भी करूं तो कम पड़ेगा। बट लास्ट में बोलता सर ये n इज नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका इकाई अंक बताओ।
अब समझो, ये प्राकृतिक संख्या बोल करके सवाल ने हमारे लिए थोड़ी सी आसान कर दिया। सर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है? बोले नेचुरल नंबर पढ़ाए थे ना अभी आपको, ये 1 भी हो सकता है, 2 3 है ना, 4 ये सब। तो सर किस पे लेके बात करूं? हम बोले तुम्हारी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी किसी पे बात कर लो। हम अगर हमसे पूछो तो हम 1 पे बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि 1 सबसे छोटी डिजिट है और उस पर कैलकुलेशन करना आसान है। ठीक है, अगर ये होल नंबर बोलता तो हम 0 पे बात करते। बहुत बड़े नंबर पे जाके बात मत करिएगा, कैलकुलेशन टफ बना देगी ये। ठीक है, आओ ध्यान समझिएगा। सर ये क्या हो जाएगा बताओ? सर ये 2 7 का 6 का मतलब हमारे बाबू कुछ मत करना, इसको हमको कोई मतलब, हमको 6 से मतलब है। और यहाँ पे हम n बराबर 1 लेकर के काम कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, आप समझिए। सर ये क्या हो जाएगा? हम बोले 2 टू द पावर अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो सर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। सर यहाँ पे हमको कुछ भी पता, हमको सर 1 का मुझे पता है, 1 का पावर कुछ भी होगा सर ये 1 ही होगा। हालांकि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि मुझे पता 1 देखकर हमें खुश हो गए कि सर यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा 6 का स्क्वायर क्या होगा? सर 6 का स्क्वायर 36 का मतलब 6 और यहाँ पे 1 होगा, मतलब यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 5। हालांकि एक और चाहो तो n बराबर 2 पे बात कर दूंगा, आंसर तुम्हें पता चल गया। सर इस तरह सवालों में वेरी नहीं करता है। अगर n बराबर वो 2 रखेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो सर यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा? 4, तो 6 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट प्लेस क्या होगा? 6 ही होगा। और यहाँ पर भी सर 1 का पावर कुछ भी कर लो, यूनिट प्लेस 1 होगा। आंसर अभी भी 5 आ रहा है। आप 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। बात क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी जो राइट आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल था, मेरे ऐसा सवाल इस तरह फ्रेम पेपर मेंस में करेगा ही करेगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त यूं रहा। एक और उम्दा सवाल है, कब पूछा था बात करते हैं सर। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2003 की हम बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। सर सवाल टफ है। हम बोले क्या टफ हो सकता है? ये पूरी तरह से कॉमन सेंस पे सवाल बेस्ड है, बट आप कितना समय लो तो क्या आप पेन चलाते हो ये मुझे देखना है, बस ये देखना पड़ेगा मुझे। सर ये प्रोडक्ट हम बोले किसका किसका है? सर 81 82 83 89। हम बोले ठीक है, अगर आप मुझे बताइएगा क्या बीच में कहीं 85 नहीं आया होगा क्या? और 85 का यूनिट प्लेस कितना है? 5, और इसका यूनिट प्लेस क्या था? 2। तो 5 गुने 2 0, और 0 से अगर किसी मल्टीप्लाई करो इस यूनिट प्लेस पे 0 तो आना ही है। तो उम्मीद करते हैं आंसर आपका क्लियर रहा होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लो, ये आपको देखना पड़ेगा कि सर यहाँ पर देखिए बीच में नहीं कुछ बोला है, क्योंकि ये लगातार नंबर है तो कहने के बीच में 85 तो आया होगा। और 85 का मतलब 5, और इसके 2 से इंटू अगर कन्फर्म इसके लास्ट में 0 तो एक आना ही है। ये अलग मुद्दा है कि सर कितने 0 आएंगे, वो हमारा सवाल नहीं, वो अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0। तो इस टॉपिक के बाद ही इसको मैं कोशिश करूंगा पढ़ा दूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहेगा। आइए देखते हैं सवाल आखिर है क्या, और इस तरह के सवालों को हम किस तरह से डील करना पसंद करेंगे। देखिए उसी तरह के सवाल यहाँ पे लाके रख दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अब यहाँ पे हम लगातार नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 5 वाले टर्म को हम हटा दिए। अब इस सवाल को सर क्या करेंगे, यहीं पर आप थोड़ा फंसते नजर आएंगे, या हो सके आप टाइम ज्यादा ले लेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करने लग जाएंगे, पहले 71 इंटू 72 करेंगे, फिर 73। हम बोले ये आपकी बेवकूफी है, जिसको नहीं करना था। क्यों? हम बोले यार समझो 71 से हमको क्या मतलब भैया, हमको यहाँ से 1 से मतलब है, तो यहाँ से सीधा मन में 1 ले लूंगा, यहाँ से हम 2 ले लेंगे, यहाँ से हम 3 ले लेंगे, और यहाँ से क्या ले लेंगे 4। या लिखना भी नहीं है वहां पेपर में। पेपर में कैसे करना चाहिए सर? लिखना नहीं है। बोले हाँ लिखना नहीं है, पेपर में कैसे करेंगे? हम बोले पेपर में ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे समझो सर 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, है ना। 24 का 4, 24 का 24 मत लेना, 24 का 4। सर यहाँ से 4, हम बोले 4 इंटू 6 कितना हो गया, फिर से 4, 4 का 4, 4 इंटू 7 28 का मतलब 8। सर ये 8 इंटू 8 कितना होगा 64 का मतलब 4, और 4 इंटू 9 का मतलब क्या होगा 36 का 6। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, पेपर में टिक करके सेकंडों नहीं लगना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं एसएससी सारे एस्पायरेंट अब इस बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, बहुत ही उम्दा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, इस पे बात करना पसंद करेंगे हम लोग। अब इस तरह के सवाल आप बोलोगे सर आया, हाँ रिसेंट की अगर हम बात अभी करते हैं, अभी रिसेंट हम कई एग्जाम्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व किए, तो अब यूनिट प्लेस को थोड़ा सा चेंज करके, और हालांकि इस सवाल सीजीएल मेंस में भी इस तरह सवाल पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा यूनिक वे है सवाल को पूछने का, सवाल को रिप्रेजेंट करने का। तो क्या आप करोगे? बात करूं? ठीक है सर, बात करते। देखिए अब ये नया जो तरीका है सर, इस तरह नए तरीके वाले सवाल को छोड़ दोगे क्या? हम बोले ना, कभी नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो सर जो तरीका आपने बोला वही तरीका लगाओ। हम बोले बिल्कुल लगाओ। सर ये 459 से क्या मतलब, हमको तो 9 से मतलब है। हम बोले बहुत बढ़िया, तो सर 9 हो जाएगा। इस टर्म से क्या, हमको सिर्फ 6 से मतलब है, मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पे एट द रेट को हम x मान लेते हैं फिलहाल, और ये हमारा सर यूनिट से 4 से ले लेते हैं, और इसका यूनिट प्लेस बोल रहा है कितना 2। अब यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको सवाल सोच करके, ध्यान सुनिएगा। देखिए 9 6 9 गुना 6 54, 54 का 4, 4 गुना 4 16, मतलब ये हो जाएगा हम कितना 6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और ये बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ के बाद क्या करना चाहिए? हम बोले कुछ नहीं करेंगे,
यहाँ के बाद कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त। आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जा करके और ये देखना चाहिए कि x के जगह पर ऑप्शन रख के देख लो ना, जो लास्ट में 2 देगा वही आंसर हो जाएगा। तब बोलोगे ठीक है रखते हैं। अगर यहाँ 3 रख लेंगे तो 6 गुने 3 18, 18 का 8, यहाँ तो 2 है सर, मतलब ये ऑप्शन ने दम तोड़ दिया। ठीक है सर। आइए 7 को रखे, हम बोले 6 गुने 7 मतलब 42, 2 का मतलब 42 लास्ट में दिख भी रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा। आप देख लो x का मान यहाँ पे 7 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 7 42 का मतलब 2 वहाँ पे मैच कर रहा है। इसको भी रख के देख लो, बिल्कुल भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल में हमारे हिसाब से आपको इसी वे में आगे बढ़ करके बात करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त यूं रहा, बात करें। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 18 का फिर से एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका। मैंने क्या बोला था अभी आपको, वही सवाल के पैटर्न पे सीजीएल ने रिसेंट मेंस में सवाल करा था। अब 18 में बहुत, 18 में आपको अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो तीनों शिफ्ट का सवाल जो है पूछा गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। हालांकि सवाल टफ तो हो ही नहीं सकता, ये आपको मास्टर बना चुका हूँ मैं आपको। ठीक है सर, सवाल जल्दी करते हैं। हम बोले हाँ, हार्डली लगेगा 10 सेकेंड। देखो यहाँ पे कुछ मत करना, ये लास्ट 3 से मतलब है हमको 3 और 6 कितना हो गया, 6 18, 18 यहाँ ले लो, और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, जो एन है ले लो। ठीक है, और बराबर ये बोल रहा है कि सर n+2 इसका यूनिट प्लेस है। इतना ही करना, आगे मत जाना मेरे दोस्त। अब कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे रख कर देखिए मान, कौन मान रखेंगे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को सेटिस्फाई करेगी, वही आंसर वही होगा। और ये बहुत आसान सवाल था। चलिए बात कर लें। सर 1 रखेंगे तो हम बोले 8 × 1 तो इधर 8 हो जाएगा, बल्कि सर 1+2 इधर 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। सर ये 8 और 8 बताओगे, हम बोले 8 × 8 64 का मतलब इधर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगा, मतलब 0, इधर 4 उधर 0, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। सर 3 रख दूँ, हम बोले रख दो बाबू। 8 × 3 24 का मतलब 4, यहाँ पे 3+2 5, इधर 4 इधर 5, बिल्कुल भी नहीं होगा। सर 6 रख के देखूँ क्या, हम बोले 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48 का 8, और यहाँ पर देखो 6 और 2 8 होता है, मतलब यही है जो दोनों तरफ यूनिट प्लेस को क्या करेगा, 8 और 8 जनरेट करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर देख सकते थे कि ये डी इज जो राइट आंसर। तो इस तरह से अगर धीरे धीरे अगर आप बढ़ते चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी आपको कोई तकलीफ देखने को मिलेगी पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। क्या हम बोले हाँ आगे बात करते हैं। अगला सवाल एक और यहाँ पे ले लें हम लोग। ठीक है, इस तरह की सवाल है सर क्या है, हम बोले देखो ये सब वो सवाल है जो तुम्हें जो है सो डराने के लिए है। इस तरह की सवाल पेपर में दे करके तुम्हें कंफ्यूज करने की प्रयास करेगा। क्योंकि अगर आप सीजीएल की मेंस की अगर रुख करते हैं, हालांकि एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, रेलवे की बात कर लें, इस तरह के सवाल थोड़े कम देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन नहीं, हम मेंस भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं, उसके लिए अलग से कोई कोर्स आपको मैं नहीं दूंगा, ये सफिशिएंट है। हम बोले यार इस तरह के सवालों के लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सर सबकी पावर कितना है, हम बोले 4 5 है। हम बोले एक बात आपको सिखा के रखे हैं, पावर कुछ भी दिखे आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करनी है। हम बोले हाँ सर ये तो बताए थे। हम बोले आप मुझे बताओ 5 को अगर तुम 4 से डिवाइड कर तो यूनिट प्लेस पे तो फिर बचेगा क्या सर, 1 बचेगा। हम बोले इसका मतलब ये सवाल तो तुमको पूरा तरह बेवकूफ़ बना रहा था। सर जब पावर सबका देखो, सबको 4 से भाग देना 1 बचेगा, 1 है, ये 2 का पावर 2, सॉरी यहाँ पे 2 का पावर 1 है, समझो, सॉरी बोले ऐसा समझो, तो पावर 1 रहने लिखो या नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है सर। हाँ तो बोले इसका नहीं, तो सर इसका मतलब क्या करोगे, हम बोले यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, +3 यहाँ पे 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबका पावर 1 रखना है तो क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे कहा था जाएंगे 98। मतलब सर ये सवाल हमको इतना बोला था सर, 1 से लेकर 98 तक टर्म को जोड़ दो और यूनिट प्लेस को क्या होगा। देखो 5 पावर का क्या मतलब होता है कि सर 4 से भागने सबको पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 का मतलब सेम टर्म। तो सर यूनिट प्लेस जिसे ये 1 से लेकर के n तक का नंबर को जोड़ने का अपना एक फॉर्मूला बोला था। हम बोले क्या फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला ये था, सम निकालने का फॉर्मूला था। हम बोले याद है, हम बोले हाँ सर, n × n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। सर यहाँ पे n का मान 98 होगा, वेरी गुड, और 98 में जोड़ देंगे 99 होगा, और ये 22। सर पूरा मल्टीप्लाई करो, हम बोले बेवकूफ़ है क्या तुम, पूरा मल्टीप्लाई करो, इधर आओ, हाँ सीखो इधर, ये कितना हो जाएगा 49। बोले देखो इसका 9 और इसका 9, 9 और 9 कितना होता है सर, 81 का 1 होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ करके हमें इस पर बातचीत करना पड़ेगा। ठीक, तो काफ़ी उम्मीद करते हैं सेशन में कुछ आपने सीखा होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा, ताकि कुछ और भी हम नई बातें सिखा पाएंगे। और हाँ, एक पार्ट करूँगा तो 1.5 घंटे वीडियो चला जाएगा, 1.5-2 घंटे, जो थोड़ा फिजिबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा। मैं सोचा था एक ही पार्ट में बना दूंगा वीडियो, लेकिन एक पार्ट और मैं लाऊंगा, ताकि क्योंकि सवाल काफ़ी बचा हुआ तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, तो जितना मैं आपको पढ़ा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। और पीडीएफ इसका एक ही मिलेगा, बाद से मैं यहाँ कर दूंगा PDF 1, लेकिन उसमें सब कुछ सवाल रहेगा आपका। ठीक, तो अगर वीडियो अगर सब कुछ क्लियर रहा होगा तो गाइस थम्स अप कर देना, कमेंट करके बता देना कि सेशन कैसा लगा। क्योंकि मैं आपको कोई भी रूल नहीं पढ़ाया, सिर्फ इतना बोला, एक लाइन से यूनिट डिजिट खत्म किया कि किसी भी पावर को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में यहीं रोकना चाहूंगा, अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।